हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बीएससी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूट्यूब पर पहले लाइव क्लास आ रहे थे, लेकिन चूंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गई है, इसलिए लाइव क्लास जो है अभी एक आध दो दिन नहीं मिल पा रही है। तो टेक्निकल इशू को दूर करते ही हम लाइव क्लास में फिर से उपस्थित हो जाएंगे। तो अभी आपको जो है हम ऑफलाइन मतलब अभी हम रिकॉर्ड क्लास दे रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे रहे हैं, यानी रिकॉर्ड करके तब आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पोलिनोमियल पढ़ रहे थे और पोलिनोमियल में हम लोग जो है तो एक बहुपद पढ़ रहे थे। तो बहुपद में जैसा कि हम आपसे वादा किया कि आपका मैथ्स जो है हाई क्वालिटी का मैथ्स बनवा देंगे, तो चाहे जो भी हो जाए इसके लिए जैसे भी आपको रिकॉर्डिंग देना पड़े या लाइव देना पड़े, दोनों ही सेशन देकर आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो पोलिनोमियल में हम जो क्लास दे रहे थे, आज वही पोलिनोमियल में क्लास देंगे, यानी बहुपद में क्लास देंगे। ठीक है, और लेसन 2 में आप देख रहे हैं, लेसन दो में हम लोग जो है कई सारी चीजें पढ़ लिए थे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो कई सारी चीजें हम लोग ये पढ़ और 2.1 भी बना लिए थे। लेकिन बातें जब आती है कि हाँ हम लोग जब पढ़ लिए थे, तो ये बातें आती है कि ये शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने वाले पढ़ लिए थे, तो और 2.1 भी बना लिए थे। लेकिन बातें जब आती है कि हाँ हम लोग जब पढ़ लिए थे, तो ये बातें आती है कि ये शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने वाली। तो शून्यक और गुणांकों के बीच जो सत्यता की जांच है, उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, शून्यक और गुणांक के बीच जो सत्यता की जांच करना है, उसमें हम आपको बताए थे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि फिर से कुछ बता दें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे पुराने हैं वह चैनल को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है दिन भर जो है ऑफलाइन क्लास लेने के बाद काफ़ी थक जाते हैं, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पा रहा था। और इधर शादियों का दौर चल रहा था पूरे परिवार में या अन्य जगह, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। तो अब से लाइव और जो है रिकॉर्डिंग बैच, दोनों ही क्लासें आपको एकदम भरपूर मिलेगी, निश्चिंत रहिए। और कोशिश करें कि हम 9th का भी बैच और 8th का भी बैच लेके आएंगे, तो निश्चिंत रहिए। तो ax², देखिए x² का गुणांक कौन है, यानी आप जानिएगा x² का गुणांक, x² के बगल में कौन बैठा है बताइए? तो x² के बगल में कौन बैठा है? a बैठा है। ठीक है, और x का गुणांक कौन है बताइए? तो x का गुणांक, ये सब बता दिए थे, हम फिर से बता रहे हैं। x का गुणांक यानी x के बगल में कौन बैठा है? b बैठा है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और तीसरा है अचर पद। तीसरा क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है बताइए? तो अचर पद क्या है आपका? c है। और ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये क्या है? एक संख्या को डिनोट करेगा, एक संख्या। इसके जगह आप कोई संख्या मान ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, या माइनस में रखिए या प्लस में रखिए, इसको संख्या को ही मान सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। सॉरी, बराबर 0 तो नहीं होगा, बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है, बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है इसका। तो अब मान लीजिए कि x, ये क्या हो गया मेरा? तो ये मेरा a हो गया। ये मेरा क्या हो गया? तो ये मेरा b हो गया, क्योंकि x के बगल में b बैठता है, x² के बगल में a बैठता है, और c जो है वो अकेला आता है, यानी अचर पद। तो -4 क्या हो गया? मेरा c हो गया। अब अगर आपसे कभी पूछे कि x² का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है और अचर पद कौन है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फादर के लिए कि शून्यकों का योग क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2 ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, 2 ही शून्यक होते हैं। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है? -b/a। -b बटा क्या होता है? a। अब आपको एक बात याद रख लेना है, थोड़ा सा जान जाइए एक बात, सबसे बड़ी बात जान लीजिए। ये जो -b/a बोले हैं हम, इधर क्यों लिखे, इसके पीछे कारण आपको ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। आप लोग वहीं लिखिएगा, हम खाली यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यह होता क्या है? तो आप यहाँ से देखिए ax² प्लस bx प्लस c, है ना। अब आप बताइए कि b किसके बगल में बैठा है? बताइए, b किसके बगल में बैठा है? x के बगल में बैठा हुआ है। तो जब b x के बगल में बैठा, तो यह किसका गुणांक है? x का गुणांक है। x का गुणांक है ना बाबू, x का गुणांक है ये। और जो है a किसके बगल में बैठा हुआ है? तो x² के बगल में बैठा है, तो x² का गुणांक है। ये क्या है? x² का गुणांक है। ठीक है, अब जब ये x² का गुणांक है, तो आप बताइए माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। यानी ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस यहाँ अब माइनस क्यों दिए? देखिए इसके पास क्या लगा हुआ है? प्लस, और इसके पास क्या है? माइनस। तो माइनस वहाँ ना है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या सूत्र में देंगे? माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस है ना, हमको ये पुराना है, प्लस पुराना है। जब भी पुराना है तो हमको इसका साइन पुराना है हमेशा, इसके साइन इसको रखना है, इसके साइन की अपेक्षाकृत।
यहाँ पे माइनस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस दे दिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है। चलिए अब एक चीज देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बाय, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यक होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। जानते ही होंगे सी बाय ए, क्योंकि हम पढ़ाए हैं। आप YouTube पे मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो सी बाय ए का रूल क्या होता है? देखिए सी क्या है मेरा, सी क्या है बताइए? सी मेरा अचर पद है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, देख लीजिए पीछे जाके, ये अचर पद है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर। सी अचर पद है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आशा करते समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और एक और चीज आप याद रखिएगा कि एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालने बोल दे तो सूत्र क्या लिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। या फिर आप यहाँ से ये भी सूत्र लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी सूत्र लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जानने का जरूरत यह है, यहाँ से जानना यह जरूरी है कि सबसे पहली बात ये द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। इसके अलावा हम जो है यह जान गए कि हमारा जो मतलब शून्य का गुणांक या का सत्यता का जांच कैसे करना है। तो उसके लिए हम आपको अभी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकाल के दिखा दिए। अब हमारे पास क्या है कि हमको सवाल है, हमारे पास क्या है? सवाल है। हमारे पास क्या है? वो सवाल है। तो सवाल पहले देख लेते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, सवाल देख लेते हैं पहले। सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक निकालें, यानी आपको पहले शून्यक निकालना। और शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यह मेरा पहला सवाल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालना है। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? हमें शून्यक निकालना है, हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? तो हमें शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले जैसे ही हमें शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0। जैसे ही लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में। माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस में। या फिर आप लिख सकते हैं 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 तो लिख ही सकते हैं, 0 प्लस 3 तो लिख ही सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। एक्स स्क्वायर प्लस में है उधर, सॉरी स्क्वायर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट। क्या बनेगा? रूट बनेगा। स्क्वायर है ना, उधर जाता है तो रूट बनता है, और रूट रहेगा तो जाएगा तो स्क्वायर बनेगा। जैसे ही रूट बनेगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है उधर जाएगा रूट बनेगा, तो यह लेगा प्लस और माइनस। क्या लेगा? प्लस और माइनस। अब आप बताइए कि x का वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या आया? एक बार प्लस के रूट 3 आया और एक बार माइनस के रूट 3 आया। अब आप कहेंगे सर प्लस के आया और माइनस के कैसे आ गया? तो सर स्क्वायर जाता है तो रूट बनता है, और रूट जो है प्लस माइनस लेता है, तो एक बार प्लस में रूट 3, एक बार माइनस में रूट 3 यूज कर सकते हैं। एक बार प्लस के रूट 3 और एक बार माइनस के रूट 3 क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे की बात चलते हैं, चलिए आगे की बात चलते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे यह देखना है कि इसमें शून्य का गुणांक का सत्यता का जांच कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सत्यता का जांच, सत्यता की जांच, ठीक। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो जो शून्यकों का योग है वो अल्फा प्लस बीटा है। आपको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है ना जी। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है ना, बताइए। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है? रूट 3 है प्लस रूट 3 है। एक प्लस में और दूसरा माइनस में है, तो माइनस वाला को पोस्ट में ले लेते हैं, माइनस वाला को क्या लेते हैं? पोस्ट में ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बताइए रूट 3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस रूट 3। तो रूट 3 में रूट 3 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0। फिर से आप जान जाइए, रूट 3 और माइनस में रूट 3। अब आप कहेंगे सर ये प्लस कहा दिए, तो यहाँ प्लस में सूत्र में ही होता है योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो देखिए रूट 3 आप प्लस रूट 3 लिखना ही है।
अब इसमें अगर माइनस है तो माइनस को आपको कोष्ट में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपको माइनस तो आप मान निकाले हैं ना माइनस का, माइनस में तो आप मान निकाले थे, तो माइनस तो लिखना ही है, लेकिन माइनस को कहाँ रखना है? कोष्ट में रखना है। बाकी आपको प्लस जो सूत्र का चिन्ह है वो सूत्र का चिन्ह देना है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 में √3 चला गया तो 0 बचा। अब सबसे बड़ा चीज आपको याद रखना है कि 0, अब ये होता क्या, इसका सूत्र क्या होता है, तभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे। यहाँ वहां पे कॉपी में जो अभी आप लिखे होंगे उसको देखिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है शून्यकों का योगफल? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक होता है ये, और बटे क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। अब आप बताइए जिसके बटे कुछ उसके बटे क्या होगा? 1। तो बताइए माइनस एक्स का गुणांक, यानी यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल था आपका वो था एक्स स्क्वायर माइनस 3 था सवाल। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एक्स का गुणांक क्या है। तो एक्स के बगल में तो कुछ है नहीं, एक्स के बगल में अगर कुछ है नहीं तो मेरा जो ये एक्स का वैल्यू क्या है? 0 है। जब एक्स के बगल में कुछ है, मेरे पास यहाँ एक्स नहीं है, यानी एक्स का वैल्यू 0 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है मेरा? 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, और मेरे पास भी एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है? 1 है। तो यानी मेरा यह आंसर क्या हो जाएगा? सही। फिर से आप समझ जाइए कि एक्स का गुणांक एक्स के बगल में 0 होना चाहिए, यानी 0 अगर एक्स के बगल में बुआ 0 आया तो यानी उस वैल्यू को ही क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। सिंपल सा बात जानिए, हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस में भी, अगर प्लस में या माइनस में कुछ भी एक्स का 0 जो है 0 इंटू एक्स -3 रहता, तो 0 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 तो दिखाई देता नहीं, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया? 0। और मेरे पास तो x था ही नहीं, इसलिए x का वैल्यू 0 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 1। ठीक है। अब ये मेरा शून्यकों का योगफल आपका सही है, यानी शून्यकों का योगफल के अनुसार जो मेरा वैल्यू निकला है, और उसको जब हम किए तो हमको पता चला कि हाँ हाँ एकदम सही है, सही बैठ रहा है सवाल में। ठीक है। इसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि आप जो मान निकाले हैं वह मान आपका सही है या गलत है। अब इसके बाद है शून्यकों का बुआ, शून्यकों का क्या है? गुणनफल। शून्यकों का क्या है? गुणनफल, है ना। शून्यकों का क्या है? गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो है अल्फा इंटू बीटा। तो भैया अल्फा इंटू बीटा, आप बताइए शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है आपका? c/a। उतना नहीं लिखना है। आपका वैल्यू क्या है बताइए? √3 है आपका, और गुना माइनस के √3 है। ठीक है, √3 गुना √3। अब आप बताइए अगर रूट के अंदर दो संख्याएं रहता है एक जैसा, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर लिखा रहता है 2 गुना 2, तो आप 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकालते हैं। रूट के अंदर लिखा रहता है 5 गुने 5, तो 2 को 5 में 1 को 5 निकाल लेते हैं। उसी प्रकार अगर √2 गुना √2 लिखा रहेगा तो 2 को में से 1 को तो 2 ले ही सकते हैं, बाहर निकाल ही सकते हैं, क्योंकि यह अलग अलग रहे या एक में रहे, बात तो एक ही है। या अलग अलग है या बात एक में ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इसका √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ठीक है। और माइनस लगा हुआ है तो माइनस आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब आप इसका वैल्यू बताइए, क्या बताए थे आप? क्या बताए थे? अचर पद। आप देखिए जाके, तभी आपको लिखाए थे हम, थोड़ा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे क्या? 1। अब बताइए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या रहा है? 1। तो बताइए एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है यहाँ पे, सवाल में तो ये 1 ही है यहाँ पे। और अचर पद कितना है मेरा? -3। तो -3 है ना यहाँ अचर पद, इसका मतलब यहाँ से भी मेरा राइट आंसर आ गया। तो समझ में आया जांच, सत्यता का जांच। अब इस सवाल को हम मिटाते हैं, इस सवाल को हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब अगला सवाल है मेरे पास 2x² -8x + 6। सबसे बड़ा बात यह है, बच्चों की समझना जरूरी है। समझना एक बार नहीं समझ में आता है, बार बार वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि आप वीडियो को बार बार नहीं देखते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को बार बार देखिए। कोई एक बार जो है रगड़-घस करने से कुछ नहीं होता है। तो एक बार फिर नहीं समझ में आया तो लेसन 2 जो हम बताएं वहां से देखिए वीडियो, और आपको समझ में आएगा। और फिर भी समझ में आए तो कमेंट कीजिए कि सर आप वीडियो ये वाला टाइप का बता दीजिए कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको बता देंगे। जब मैंने कसम खाई कि आपको समझाना है तो हम आपको समझा देंगे, लेकिन आप देखिए यार। अब देखिए, अगर आपको पूरा गुणनखंड करना है तो पूरा गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला पद को अंतिम पद से गुना करना पड़ता है। तो 2 छाके कितना हो जाएगा? 12। 2 छाके हो गया 12। तो सबसे पहले पहला पद को अंतिम पद से गुना करना है। 2 छाके कितना हो गया? 12। तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 छके 12, 2 तिया 6, यानी 2 गुने 2 गुने 3। अब ये बातें आपको समझ आ गया कि 2 गुना 2 गुना 3 होता है 12। अब दूसरी बात यह आपको याद रखना है, दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि इससे ना 2 संख्याएं बनाना है, इससे ना 2 संख्याएं बनाना है। कितना संख्या बनाना है? इससे ना 2 संख्याएं बनाना है। ठीक है, इससे कितना संख्या बनाना है? 2 संख्याएं बनाना है। अब आप कहेंगे सर कि कौन सा 2 संख्या बनेगा? हम बता रहे हैं आपको। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्लस लिखा हुआ है। इसको देखना बहुत जरूरी है। तो प्लस अगर लिखा रहेगा तो जोड़कर, यानी ऐसा 2 संख्या बनाइएगा जिसे जोड़कर 8 पूर जाए, जिसे जोड़कर कितना पूर जाए? 8। अब आप बताइए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 दूनी कितना होता है? 4। अगर हम 4 लेते हैं और 1 3 लेते हैं तो 4 3 कितना होता है? 7। यानी 7 से हमारा 8 नहीं पड़ता, 4 और 3 से कभी भी 8 नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा उपाय है कि 2 छोड़ देते हैं और 3 दूनी 6 कर देते हैं। अब 2 और 6 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
आप भैया इसको गुना कर देंगे तो 2 2 4 हो गया और 1 3 लगे तो 4 3 तो 7 हो जाता है, 7 से 8 पड़ेगा नहीं। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे और इसको अकेला छोड़ देंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 2, 6 2 कितना होता है 8। याद रखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अगर यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है तो जोड़कर ही पुराना है, यहाँ दिया है माइनस तो घटा के पुराना है, यहाँ जो दिया है वही पुराना है, यहाँ जोड़ दिया है तो जोड़कर पुराना, यहाँ घटा दिया है तो घटा के पुराना। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट यह कहता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ ये बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी माइनस, तो हमको जोड़कर पुराना है तो हम दोनों जगह माइनस लिख देंगे। अब माइनस भी लिखेंगे दोनों जगह तो जोड़कर ही पुरा रहे हैं ना, जोड़ने का मतलब तो है कि यहाँ जोड़ का ही चलेगा। जोड़ने का मतलब है कि आप माइनस भी देंगे तो भी चलेगा। मान लीजिए माइनस 2 और माइनस 2 कितना होता है, माइनस 4 होता है, और ये 3 प्लस 3 क्या होता है, 3 3 6 होता है, इसमें प्लस इसमें माइनस, अंतर बस इतना है कि प्लस माइनस का चिन्ह दिखेगा, बाकी तो दो चीज एक जैसा है तो जुड़ेगा नहीं। तो जोड़ यहाँ पे जो चिन्ह दिखेगा उसके अनुसार पता चलेगा कि जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ जोड़ का हम जोड़ के पुराएंगे, जब जोड़ के पुराएंगे तो यहाँ वाला जो चिन्ह होगा 8 वाला, यहाँ बीच वाला, इस दोनों में रख देंगे। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ भी प्लस होता तो प्लस लिखते दोनों में, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब x दिखा, x का टर्म है तो x लिख दीजिए। इतना काम करने के बाद आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आने के बाद आप क्या लिखेंगे 2x²। बड़ा नहीं है, बस इतना बकबक इसलिए करें ताकि समझा दें। आप ये मत सोचिएगा कि सवाल बहुत बड़ा है, बस आप बच्चा में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे इसलिए हमको इतना बकबक करना पड़ रहा है, नहीं तो गुणनखंड कोई भारी नहीं होता है। 2x²। अब ये -8x जो इसको हटा दो बाबू, तो क्या बचा -2x बचा और फिर -6x बचा प्लस 6। फिर से देख लीजिए, ये -8x को हटा के ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज इसको लिख देना है, तो लिख दीजिए। इस दोनों में से आपको क्या दिख रहा है, तो आपको यह देखना है, यह देखना है 2x²। दोनों में से हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है भैया x। क्या दिख रहा है, x। क्या दिख रहा है, x। तो x दिख रहा है और क्या दिख रहा है 2। तो देखिए दोनों में यहाँ 2x ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा, यानी 2 तो ले ही लिए और क्या बचा, x भी ले लिए, तो 2 x में से 1 x ले लिए, 1 x बचा। अब 2x ले ही लिए थे तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। माइनस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 6, तो 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x। अब बताइए 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x। ठीक है, उसके बाद 6 के पारा में 6 कितने बार में, एक बार में। और यहाँ जब माइनस कॉमन लिए हैं तो बीच वाला चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, यहाँ वाला चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। अब आप कहेंगे कितना रूल है सर, कोई रूल नहीं। यहाँ माइनस अगर लेंगे ना कॉमन तो भाई यहाँ वाला चिन्ह बदलना पड़ता है। क्यों बदलना पड़ता है कि अगर यहाँ माइनस है और यहाँ आप प्लस से लिख देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस है नहीं, यहाँ तो है प्लस, इसलिए बदल के लिखना पड़ता ताकि आंसर आ जाए। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस पुराना भी तो है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये, हम 10 रुपये ले लिए तो 0 हो गया, फिर 10 रुपये दे देंगे तो आपके पास 10 रुपये बचना भी तो चाहिए, है ना। तो मतलब जो संख्या है वो पूर्णा भी तो चाहिए गुना करने के बाद। माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अगर वैसा चिन्ह रखेंगे ताकि प्लस पूर जाए, तो माइनस माइनस रखेंगे तो ना प्लस पूरेगा। अब देखिए दोनों कोष्ट एक जैसा हो गया, एक माइनस में ले लेंगे, एक ले लेंगे, यानी एक मतलब इस दोनों से एक कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा और माइनस क्या बचेगा, 6। 2x माइनस 6। ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पे क्या हमको शून्यक निकालना है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना। तो सबसे पहले ऊपर वाला इसको हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा दीजिए। हमें शून्यक निकालना है, जो नहीं उतारे हैं वो धीरे धीरे बैठ के उतार सकते हैं। अब x - 1 इंटू 2x - 6 बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए x - 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1, और फिर 2x - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बताइए माइनस में 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6। x बराबर यहाँ गुना में 2 उधर जाएगा तो भागा में 2, तो 2 के पारा में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो x बराबर क्या आ गया, 3। इसीलिए x बराबर 1 और 3, यानी x का वैल्यू 1 भी आया और क्या आया है, 3 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कब हम लोग 1 और 3 का ये निकालेंगे, शून्यकों का योग। ठीक, अब लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच में हम लोग देखेंगे, पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले 1 है और 3 है। मेरे पास तो 2 ही शून्यक है, एक 1 है और एक 3 है, तो शून्यकों का योग ले लेंगे 1 और 3, तो 3 1 कितना होता है, 4। 3 1 कितना होता है, 4। ठीक है, तो 4 ले लिया और लिख दिया -x का गुणांक। इसका सूत्र ही होता है ना शून्यकों का योग का, -x का गुणांक, बताए तो थे तभी हम, और बटे x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। अब आप बताइए x² के बगल में क्या है आपके सवाल में, तो आपको पता है सवाल था आपका 2x² - 8x + 6। अब x² के बगल में आपका 1 है, तो आप भी देख रहे हैं कि x² के बगल में अगर मेरा 1 है, x² के बगल में अगर मेरा 1 है, तो किसी सूरत में यहाँ पे मेरा x² के बगल में 1 है, सॉरी यहाँ पे x² के बगल में 1 है और यहाँ x² के बगल में कितना है, 2 है। x² के बगल में कितना है, 2 है।
अब आप बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, 1 है, तो पूरेगा नहीं पूरेगा? आप कहेंगे सर सवाल गलत हो गया। आप क्या कहेंगे, सर सवाल गलत हो गया। सर आप बोले थे शून्य नहीं मिलेगा तो सवाल गलत हो जाएगा। नहीं, सवाल गलत नहीं होता, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, अभी सवाल गलत नहीं हुआ है, अभी हारिए मत। अब समझिए, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना लिखा हुआ है, 2, ठीक है, तो आप 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, है ना, एक की पर हम तो 2 आता ही ना, 1 में आप 2 से गुना कर लीजिए। आप कहेंगे क्यों करेंगे सर, अब अपने मन से क्यों करेंगे? भाई मैथ्स है, मैथ्स में पुराना पड़ता है, तो मैथ्स में आप ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो आप जब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो आपको पूछने नहीं जाएगा कि क्यों गुना किए, क्योंकि कुछ भी नहीं किए, गुना नहीं किए, दिखावा किए, तो ये 2 2 2 कट गया, तो खेला खत्म हो जाएगा, इसलिए आप गुना कर दीजिए। ये 2 है तो कट ही गया ना, तो कुछ है ही नहीं, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, और 2 एकम 2 कितना हो गया, 2। अब माइनस एक्स का गुणांक, अब देखिए यहाँ माइनस एक्स का गुणांक, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप बताइए, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूरा थे, एक्स का तो पूरा ही नहीं थे, लेकिन अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का पूरा और एक्स का पूरा है या नहीं पूरा है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, 2 है, और एक्स के बगल में कितना है, 8 है। तो देखिए एक्स के बगल में 8 है, हाँ है, उड़ गया, यानी सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना माइनस भी पुराना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 8 में माइनस है, यहाँ एक्स में माइनस है। भाई यह दोनों देखना पड़ता है, या दोनों देखना पड़ता है। अगर यहाँ भी आप माइनस दे दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस, इसीलिए कोई एक ही जगह लग सकता है। यह मत सोचिएगा कि हाँ सर यहाँ नहीं है, 8 में होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, सूत्र का माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ प्लस रहेगा तब तो देना पड़ेगा, नहीं देगा तब तो देना नहीं पड़ेगा। और दे नहीं सकते अपने मन से, क्योंकि आपको पता है अपने मन से तभी करेंगे, अपने मन से जो भी काम करेंगे वो दोनों बगल करेंगे, यानी ऊपर नीचे दोनों करेंगे। और यहाँ पे नीचे का तो जरूरत है नहीं, नीचे में तो 2 प्लस में है, तो यानी मेरा एकदम राइट है, मेरा क्या है, एकदम राइट है। और करें ही क्यों, जब मेरा आंसर पुड़ गया, करें क्यों, ठीक है, तो यहाँ तक तो पुड़ गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, आपके पास 1 है और 3 है, तो 3 एकम कितना हो गया, 3, और 3 ये होता है अचर पद, ये क्या होता है, अचर पद, और ये नीचे वाला क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप बताइए, जिसके बटे कुछ ना उसके बटे 1। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के बगल में तो 2 था तभी, तो 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे अपने मन से, ठीक है। जैसे ही आप गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 2 एकम 2। अब ये हो जाएगा मेरा अचर पद, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप बताइए, अचर पद आपका 6 है क्या, बताइए। तो अचर पद, हाँ 100% अचर पद मेरा 6 ही था, तो मेरा यहाँ तक क्या हो गया, राइट हो। अगला सवाल है, ये सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सवाल है आपका। तो कैसे बनाएंगे, पहला पद को अंतिम पद से गुना करेंगे, पहले पद को अंतिम पद से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 1 और 8 का गुना करेंगे क्या होगा, 8, तो 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 आया, 2 गुना 2 गुना क्या हो गया, 2 आया। अब सबसे पहला बात कि 2 गुना 2 गुना 2 आया, सबसे पहला बात कि अगर 2 गुना 2 गुना 2 आया तो इंतजार इस चीज का करेंगे कि किसी सूरत में बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि इससे 2 संख्याएं पुराएंगे, इससे कितना संख्याएं पुराएंगे, 2 संख्याएं। अब जब 2 संख्याएं पुराएंगे मेरे भाई, अगर 2 संख्याएं पुराएंगे तो 2 संख्याओं में यहाँ पे देखना है कि क्या स्थिति है। तो 2 संख्याएं पुराएंगे, अब 2 संख्याओं में यहाँ पे देखना है, यहाँ जोड़कर पुराना है कि घटा कर, तो यहाँ पे घटा करके पुराना है, यहाँ देखो घटा करके पुराना है, और घटा करके कितना पुराना है, बीच वाला, घटा करके क्या पुराना है, बीच वाला। 8 मत पुरा दी हो, बीच वाला पुराना है। तो आप बताइए, यहाँ 2 दूनी कितना होगा, 4, और ये 2। अब आप बताइए, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 4 में 2 जाएगा तो आसान सा सवाल था, 4 में 2 जाएगा तो 2, ठीक है। तो यानी घटा के पुराना है, एकदम क्लियर हो गया कि घटा के पूरा, 4 में 2 गया 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समस्याएं आ गया कि ये माइनस है। अब आपके मन में आएगा कि सर माइनस, आप बोले थे जो भी संख्या रहेगा वो दोनों बगल ठेल देना है, यानी जो भी चिन्ह रहेगा वो दोनों में लगा देंगे। नहीं, यह हम नहीं बोले थे, हम बोले थे अगर यहाँ पर जोड़ दिखे, अगर यहाँ पर क्या दिखे, जोड़, तब दोनों में यहाँ वाला चिन्ह रख देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखे जोड़ तो दोनों में यहाँ वाला चिन्ह रख देना है। लेकिन अगर दिखे घटा, सुन लो, अगर दिखे घटा, अगर दिखे यहाँ पे दिखे घटा तो यहाँ वाला चिन्ह, अगर यहाँ पे जोड़ दिखे तो दोनों में यहाँ वाला चिन्ह सेम, अगर यहाँ दिखे घटा तो घटा के पूरा रहे अगर आप, तो यहाँ वाला चिन्ह बड़ा वाला में लगाना, यहाँ जो भी रहे, प्लस में रहे माइनस में, बड़ा वाला में। तो बड़ा आपके पास 4 है तो 4, और छोटा क्या है 2, तो 2 में प्लस।
अब आप कहेंगे सर प्लस माइनस क्यों, इसलिए कि प्लस माइनस ही तो घटता है ना, घटा के पुराना है ना, तो घटा में तो आपको एगो प्लस में एगो माइनस में रखेंगे तभी घटेगा ना। घटने का मतलब क्या, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके पास x डाल दो, इसके पास भी x डाल दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि इसमें यहाँ पर इसके जगह हम ये रख दिए और माइनस 8, माइनस कितना 8। अब ठीक है, अब देखो यहाँ, अब देखो इस दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों से कॉमन x आ रहा है, तो दो गो x था तो एगो x बचा, माइनस 4। इस दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो इस दोनों से कॉमन 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, तो 2 के पारे में 2 कितने बार में, एक बार में, 2 के पारे में 8 कितने बार में, 4 बार में। और आपको पता है कि जब प्लस यहाँ पे दिखे तो अंदर वाला चिन्ह बदलता नहीं है, माइनस दिखेगा तो बदलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस 4 x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 यहाँ पे देखिए सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया तो मेरा सही है। तो एक ले लेंगे x माइनस 4 और एक क्या ले लेंगे x प्लस 2, क्या ले लेंगे x प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है बुआ, हमें शून्यक निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। जैसे ही हम यह बात लिखेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी कोई काम नहीं है तो हमको इसको मिटा देते हैं। x माइनस 4 बराबर क्या 0, x माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में, x प्लस 2 बराबर क्या 0, प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में। तो यानी x का मान 4 और कितना आ गया, 4 और 2 आ गया, 4 और कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब आप आराम से बैठा सकते हैं इसको, अब आप क्या कर सकते हैं, आराम से बैठा सकते हैं। अब हमें क्या निकालना बताइए, जांच करना, हमको क्या करना है जांच। ये निकालने के बाद आप लिखिएगा 4 और माइनस 2 आया, याद रखिएगा। जांच, जांच में लिखिए शून्यकों का योग। अब आपके पास 4 आया है, अब प्लस 2 आया है, लेकिन 2 है माइनस में तो पोस्ट में ले लिया। आपको तभी ही बताए थे कि आपको यहाँ पे जोड़ का ही चिन्ह देना है, भले आपके पास माइनस हो तो पोस्ट ले ले। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब ये जो इसका रूल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। हाँ, अब आप देखेंगे जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे क्या 1, और सवाल मेरा क्या था, सवाल था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, और x के बगल में क्या है 2 है, तो x के बगल में कितना है 2 है, लेकिन ये माइनस में है और माइनस में आपका है प्लस और माइनस माइनस हो गया, यानी ये मेरा पुर गया है। देखिए शून्यकों का गुणनफल आपका क्या था 4 गुना 2, ये माइनस में था, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस में, और ये क्या होता है अचर पद, ये क्या होता है अचर पद, और नीचे वाला क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। अब आप बताइए अचर पद माइनस 8 है, आपका भी यहाँ पे अचर पद कितना माइनस 8 है, और एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, यानी यह भी मेरा क्या है एकदम सही है। अब आप लोग कोशिश कीजिए अगला बनाने का, और नहीं बनता है तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।